वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा रेड्डी है और पॉलिटी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था, इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब गठित हुई सबसे पहले उसके इलेक्शन कब हुआ, तो जुलाई अगस्त में 1946। कितने मेंबर्स के बीच हुआ था? 296 सीट्स के लिए हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने सीट्स मिले? 208, मुस्लिम लीग को 73, बाकी 15 तो अन्य स्मॉल ग्रुप्स या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को मिलते हैं। ठीक है, आपके जो वो अलग से 93 सीट्स थी जो कि आपकी डिवाइडेड थी प्रिंसली स्टेट्स में, उसमें से किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ठीक है, वो फील्ड ही नहीं हो पाएगी क्योंकि उन्होंने क्या किया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। अब दो लोग जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया था कौन थे? महात्मा गांधी और M.A. जिंडा। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ से एक एक लाइन, पहले की भी सारी लाइन महा इंपॉर्टेंट थी और ये भी लाइन सारी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हद दिन बार पूछे जाने वाला सवाल और जो आगे भी बहुत हद बार पूछा जाएगा, कौन सा? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किस डेट को हुई थी? ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई तो उसकी पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक, मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इस मीटिंग से बॉयकॉट कर लिया था क्योंकि क्यों क्या किया, क्या चाहिए था उनको? एक सेपरेट अपना स्टेट चाहिए था, कंट्री चाहिए था, पाकिस्तान। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है फुल डेट रट्टा मारे। ठीक है, पूरे अच्छे से आपको इस डेट को रट्टा मार लेना है। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कितने मेंबर ने अटेंड की थी? 211। हेड किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसको हेड किया। उनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सर उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था इस असेंबली का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे इस असेंबली के। कौन बना था परमानेंट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टार्टिंग में हेड किसने किया था? स्टार्टिंग के प्रेसिडेंट कौन थे टेम्परेरी तौर पे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे। परमानेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिमिलरली H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमचारी वेर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द असेंबली। इन द अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। अब 2 वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मतलब या बनाए गए थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट। हर नाम आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, रट लो इसे। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमचारी। ठीक है, ये दोनों क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन इन द असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। ठीक, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months एंड 18 days। ये भी महा इंपॉर्टेंट लाइन कि टोटल कितने सेशन किए गए थे? 11। कितने टाइम में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, the constitution makers had gone through the constitution of about 60 countries and draft constitution was considered for 114 days. The total expenditure incurred on making the constitution amounted to 64 lakhs। 64 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया था आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पूरा संविधान तैयार करने में। ठीक है, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की मदद ली गई थी। ठीक है, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 114 दिन तक कंसिडर किया गया था और खर्चा कितना आया था? 64 लाख रुपए तब के टाइम पे। ऑन 26 नवंबर 1949, अब लास्ट सेशन 11वां, टोटल कितने सेशन हुए? 11। आखिरी सेशन किस दिन हुआ? 26 नवंबर 1949। अतिशय इंपॉर्टेंट ये लाइन है, बहुत बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी कि लास्ट सेशन कब हुआ था। पहला सेशन आपका होता है कब? 9 दिसंबर 1946। लास्ट सेशन 26 नवंबर 1949। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। Except these 11 sessions, the Constitution Assembly finally met on 24 January 1950 for the signature of the members on the Constitution। अब 26 नवंबर 1949 को 1949 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, 11 सेशन हुआ, हमारा आखिरी सेशन हुआ। फाइनली 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? सिग्नेचर कर दिए गए थे सारे मेंबर्स ने क्या? कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, कि अब इसको लागू कर देना चाहिए, मतलब लागू
ये लागू की डेट नहीं है, ये क्या है, सिग्नेचर की डेट है। अब BN राव या बेनेगल नरसिंह राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द असेंबली। अब यहाँ पे क्या है, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है कि एडवाइज़र, ये याद रख लीजिए, हमारा जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने क्या किया था, एडवाइज़र नहीं थे वो, लोग अंबेडकर से कंफ्यूज कर जाते हैं, BR अम्बेडकर से, ठीक है। BN राव, बेनिगल नरसिंह राव क्या अपॉइंट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र असेंबली के अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 द पीपल ऑफ इंडिया adopted, enacted and gave to themselves the Constitution of India. It came into force, साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, फोर्स कंप्लीटली आप लागू कब से हुआ है, 26 जनवरी 1950, 1950, ठीक है। हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से, ठीक। तो वो अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये था पूरा आपका सेशन किस चीज़ का, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।